Assalamualaikum and welcome to the part 18 of To-Do List Final Project Coding। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट की जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें कुछ बग्स थे, उनको डीबग हम इस वीडियो में करेंगे और इंशाल्लाह वो सारे बग्स जो थे वो हम इसी वीडियो में डीबग करेंगे और कैसे डीबग करेंगे वो भी हम इसमें देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बग्स क्या थे। तो हमारे पास बग्स ये थे कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये मल्टीपल हमारे पास जो इसके टास्क हैं वो हमें शो होते हैं, मल्टीपल आइटम इसके शो होते हैं। उसके बाद हमारा ये जो बटन था इसको क्लिक करने से भी हमारे जो टास्क आइटम थे वो डुप्लीकेट हो रहे थे। फिर तीसरे नंबर पे हमारी जो सर्च वाली बात थी, इसमें हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारी लिस्ट में सर्चिंग भी नहीं कर रही थी। ठीक है। चौथे नंबर पे फिर हमारे पास ये जो जिस टास्क पे हमने क्लिक करना है उसके टैग्स ऐड करने के लिए, तो वो जब हम क्लिक करते थे तो वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाती थी। तो इन प्रॉब्लम्स को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे ये जो टास्क हैं, ये जो टास्क आइटम्स हैं, ये डुप्लीकेट क्यों हो रहे हैं और इनके आगे जो इसके जो बुलेट्स हैं वो क्यों चेंज नहीं हो रहे, नंबर वाली लिस्ट क्यों नहीं आ रही, और अगर बुलेट वाली लिस्ट है तो वो जो है वो डुप्लीकेट क्यों हो रही है इस हमारे बटन पे क्लिक करने पे। तो आइए हम इसको अब देखते हैं। इसके लिए हम अपने एक्लिप्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप मेन एक्टिविटी को ओपन करेंगे। आपने जो भी जितना भी कोड लिखा हुआ है वो कंप्लीट कोड है, उसमें बस थोड़ी सी एक दो जगह पे मिसिंग है, वो हमने अब कंप्लीट करनी है। मेन एक्टिविटी में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे हमने एक, आपको याद होगा हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया था, एक मेथड हमने बनाया था जिसका नाम था शो माई टास्क लिस्ट। ठीक है जी। तो इस मेथड के अंदर आपने आ जाना है। ठीक है। और इसकी पहली ही लाइन पे, ये जो मेथड के अंदर पहली लाइन होगी, मेरे पास तो यहाँ पे 54 लाइन है, तो यहाँ पे ही आपने जो हमारी ये जो टास्क लिस्ट है ना, ये वाली अरे लिस्ट जो है इसकी टास्क मिली है, इसको हमने दोबारा इनिशलाइज यहाँ पे कर देना। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो जो आइटम्स थे, हमारी लिस्ट व्यू जो थी वो डुप्लीकेट नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इतना कॉपी करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो विजिबल क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे आऊँगा और यहाँ पे जो अरे लिस्ट वाली मेरी जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने री इनिशलाइज करना है, इसको दोबारा इनिशलाइज करना है मैंने, ताकि मेरी जो आइटम्स हैं वो डुप्लीकेट ना हो लिस्ट के अंदर। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया इतने कोड को, और इसी को जस्ट मैंने यहाँ पे हमारे पास जो इसका फंक्शन है, ये देखें शो माई टास्क लिस्ट, इस फंक्शन में मैं स्टार्ट पे ही इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए मैं फिर दोबारा इसी को अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। रन जो ही मैं करूँगा तो मेरे पास ये इसका तो इसमें अब देखें डुप्लीकेशन मतलब ना होने के बराबर है, दो डुप्लीकेट्स हैं। तो एक तो हमने यहाँ पे इसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया, दूसरा जो डुप्लीकेशन आएगी वो हम देखते हैं किस वजह से आएगी। अब इसमें जो यहाँ पे देखें 1 2 3 जो है वो भी काम कर रहा है, मतलब जो आइटम्स हैं वो 1 2 3 की फॉर्म में भी आ रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेट दो दो आ रहे हैं हर एक के, तो इसको भी हम देखते हैं। और जब हम स्टार पे क्लिक करते हैं, चेंज करते हैं बुलेट को, तो उसका बुलेट भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अभी ये काम नहीं कर रहा हमारा फिल्टर, और ना ही हमारे पास यहाँ पे ये इसके टैग ऐड करने का भी काम करेगा। तो इसके बाद आप फिर दोबारा एक्लिप्स पे ही आ जाएं, और इसके बाद हमने क्या करना है, इस एक्टिविटी को हमने क्लोज कर देना है। इस मेन एक्टिविटी में हमने जस्ट इतना ही काम करना था। ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे हमने शो माय टास्क लिस्ट वाला जो फंक्शन है उसके स्टार्ट पे ही हमने री इनिशियलाइज कर दिया है हमारी टास्क लिस्ट को, जो हमने यहाँ पे ऊपर
मेन जो क्लास है हमारी उसके अंदर हमने ये जो हमने काम किया है ये यहाँ तक आपने कोड कॉपी करना है, ठीक है। आप इसको राइट भी कर लें तो भी ठीक है, अगर आपने यहाँ से कॉपी करना है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आपने पूरी लाइन कॉपी नहीं करनी, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट नेम है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है लास्ट तक, और फिर उसको आपने शो माई टास्क लिस्ट में यहाँ पे स्टार्ट पे पहली लाइन पे ही इस मेथड के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, और इसके बाद आपने इसको सेव करना है और इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने दोबारा जो एक और फाइल है वो खोलनी है, वो है हमारे पास माई अडेप्टर की, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ। तो माई अडेप्टर की ये देखें फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जो ही इसको ओपन करेंगे माई अडेप्टर की फाइल ओपन होगी, और इसके अंदर हमें दो काम हमें इसमें मिल जाएंगे। एक तो हमारी जो टास्क की लिस्ट है और उसकी जो डुप्लीकेशन आ रही है वो भी यहाँ पे हल हो जाएगी कम्प्लीटली, और दूसरा जो फिल्टर नहीं कर रहा हमारे टास्क को, जो हमारे टास्क जो हैं उनको सर्च नहीं कर रहा, वो भी हमारा काम यहाँ पे हल हो जाएगा। तो जब आप ये फाइल खोलेंगे तो इस फाइल में आप देखेंगे माई अडेप्टर का हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ था। इस कंस्ट्रक्टर की लास्ट वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 26 है मेरे पास यहाँ पे, ये है दिस डॉट मेन एक्टिविटी टास्क लिस्ट डॉट एड ऑल। तो ये जो एड ऑल का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हम मेन एक्टिविटी टास्क लिस्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। इसको मेन एक्टिविटी के साथ हमने यूज़ नहीं करना, इसको हमने ये इस टास्क लिस्ट वाली अरे के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इसकी जगह पे हम ये टास्क लिस्ट जो है ये इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप इसी फाइल में नीचे जाएंगे एंड पे हमारे पास एक फिल्टर का मेथड है। ये मेथड हमारे पास आ गया फिल्टर का, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सी फाइल है, हमारे पास माई अडेप्टर डॉट जावा की फाइल है और इसके अंदर फिल्टर का मेथड है। इस फिल्टर के मेथड में आपने यहाँ पे देखें, ये इसकी ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट है इस फंक्शन की, और ये इसकी ये देखें ये इसने सिलेक्ट भी की हुई है, ठीक है। जो ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्टार्टिंग ब्रैकेट को, तो इसकी जो एंडिंग ब्रैकेट है वो उसने हाईलाइट कर दी है कि ये इसकी एंडिंग ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट्स आप लास्ट वाली जो है इनको छोड़ के, तो यहाँ पे आपने नोटिफाई नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड, ठीक है, ये देखिए नोटिफाइड डेटा सेट चेंज्ड, ये डेटा सेट चेंज्ड, इस फंक्शन को आपने कॉल करना है और बस इतना ही इसमें काम है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसको जो है वो एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है जी। रन करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे रन हो जाएगी एप्लीकेशन। जो ही रन होगी तो सर्चिंग वाला ऑप्शन भी इसमें क्लियर हो जाना चाहिए और डुप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए। अब देखें मैंने 3 टास्क यहाँ पे ऐड किए, तो 3 ही टास्क है मेरे पास, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं आ रही। अब इसका मैं जो बुलेट टाइप है, लिस्ट टाइप है, वो मैं चेंज करता हूँ। तो 1 2 3 वाली मैं करता हूँ नंबरिंग वाली, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें नंबरिंग वाली लिस्ट आ गई। अब ये मेरे पास बुलेट वाली लिस्ट है, तो इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बुलेट्स आ जाएंगे। आप इस स्टार की जगह पे कुछ और भी बुलेट डाल सकते हैं, तो ये आप डाल सकते हैं इंटरनेट चला के। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कैसे आप चलाएंगे। तो पहले हम इसको ज़रा कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो सर्चिंग वाली ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखा टास्क, टास्क लिखा तो जिस जिस टास्क में जिस जिस आइटम में टास्क वर्ड आ रहा है वो उसने मुझे शो करवा दिया, बाकी उसने हाइड करवा दिया। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एम ई लिखता हूँ, तो एम ई सिर्फ एक ही टास्क के अंदर था तो उसने शो करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह दोनों फंक्शनैलिटीज हमारे पास यहाँ पे ठीक काम कर रही हैं, नंबरिंग वाली और उसकी जो लिस्ट की टाइप है वो भी, और दूसरा उसकी डुप्लीकेशन भी नहीं आ रही, तीसरा उसकी सर्चिंग जो फिल्ट्रेशन जो है लिस्ट की वो भी सही हो रही है, और चौथा जो हमारा काम था वो था कि यहाँ पे जब हम किसी टास्क को क्लिक करके उसके टैग्स ऐड करना चाहते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाती है। तो ये जो क्रैश हुई है इसका हम देखते हैं लॉगकैट के अंदर के ये क्या एरर हमें दे रहा है। मैं इसको ज़रा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से रीड कर सकें।
तो यहाँ पे देखें ये कास्ड बाय लिखा हुआ है, तो जहाँ पे कास्ड बाय लिखा है ना वहाँ पे ही मुझे इसका पता चल जाएगा सारा। तो यहाँ पे ये कह रहा है एंड्रॉयड डॉट डेटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट डॉट एसक्यूएल एक्सेप्शन नो सच टेबल टैग नेम एंड दिस फाउंड। तो ये यहाँ पे तो मेरे पास ये ऑप्शन दे रहा था, ये एरर दे रहा था। इससे पहले कुछ और एरर था, वो एरर ये था कि इस के अंदर जो है ना उसको जो इसका जो इंडेक्स बाउंड का जो एरर था, जो एक्सेप्शन थी वो दे रहा था, जो हमारी कर्सर था हमारा उसके अंदर जो इंडेक्स बनती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये -1 से ले रहा था। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या मसला था। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पास खोलेंगे, ये माई अडेप्टर को आप क्लोज कर दें, इसका काम अब खत्म हो गया। आपने फाइल खोलनी है इंसर्ट टैग एक्टिविटी वाली। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है गेट टास्क टाइटल का। तो ये हमने फंक्शन बनाया था अपने टास्क के टाइटल को गेट करने के लिए, उसको हमने शो करवाना था अपनी एक लेबल पे, ताकि हमें पता चले कि किस टास्क के लिए हमने एक्टिविटीज जो टैग्स हैं वो इंसर्ट करने हैं। तो इसको मैं दोबारा ज़रा रन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या एक्चुअल एरर आ रहा था। तो जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करने से मुझे वो एप्लीकेशन क्रैश का ही मैसेज आया, और इसको अब हम लॉग कैट में देखते हैं। लॉग कैट में देखें जी, यहाँ पे वो बता रहा है नो सच टेबल नेम एंड दिस वाइल कंपाइलिंग। तो यहाँ पे ये एरर ये देगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का भी एक्सेप्शन हो सकती है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा सारा। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि ये जो इंसर्ट टैग एक्टिविटी, आपके पास ऐड टैग भी हो सकती है एक्टिविटी का नाम, तो ये आपने को ओपन करनी है। जब ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर गेट टास्क टाइटल वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा काम करना है। तो मैं यहाँ पे इसको जूम इन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास गेट टास्क टाइटल वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे हमारे पास सामने है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये टैग टेबल की बजाय यहाँ पे हमने लिखना है टास्क टेबल, ठीक है जी। और सॉरी, यहाँ पे हम टास्क का नेम लिखेंगे। आप अपने पास जो है मेन एक्टिविटी के अंदर जो डेटाबेस है हमारा, उसको देख लेंगे। उसमें जो क्रिएटिंग डेटाबेस वाली हमारी फंक्शन है, उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो टास्क वाला टेबल है उसके कॉलम नेम्स क्या हैं। यहाँ पे टेबल का नेम है टास्क टेबल, और कॉलम नेम है, जो हमें सिर्फ एक ही कॉलम नेम चाहिए होगा इसका, वो चाहिए होगा टास्क नेम का। टास्क नेम टास्क टेबल और अंडरस्कोर आईडी इसका आईडी है। तो अब हम चलते हैं इंसर्ट टैग वाली एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट टास्क नेम, क्योंकि हमने टास्क नेम वहाँ सेलेक्ट करना है, कहाँ से, टास्क टेबल में, ठीक है जी। टास्क टेबल का जो टेबल है वहाँ से हमने टास्क नेम सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी। इस क्यूरी में सिर्फ इतना ही चेंज करना है आपने, ठीक है। तो ये आपने चेंज यहाँ पे करना है, टास्क नेम यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे टास्क टेबल लिखना है, और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिखना है, अंडरस्कोर आईडी लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे एक काम हमने और करना है जो हमने मिस कर दिया था। वो मिस ही हमने ये किया था कि हमने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज करनी है। इफ, मैं भी इसको कर देता हूँ, इफ सी, सी हमारे पास ये वाला कर्सर है, सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, सी डॉट मूव टू नेक्स्ट। तो मूव टू नेक्स्ट वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे, और उसके बाद ये इसकी ब्रैकेट्स हम डाल देते हैं इफ स्टेटमेंट की, यहाँ पे भी हम इसकी ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो अब इतना ही इसका काम है, ये हमारी जो लाइन है ये ऐसे ही लिखी रहेगी। और अब हम इसको चेक करते हैं, रन करके इसको सेव करना है अब आपने, और सेव करने के बाद आप इसको रन करेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, और ये इसने मुझे पूछा रन करने के लिए, और ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी अब।
ठीक है जी। तो ये एप्लीकेशन रन हो गई। अब यहाँ पे देखें जो बुलेट्स हैं वो भी ठीक काम कर रही हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ सर्चिंग करता हूँ, वो सर्चिंग भी ठीक कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद मैं जिस टास्क पे क्लिक करूँगा और उसकी इंसर्ट टैग की एक्टिविटी खुल जाएगी। और जिस टास्क मैंने क्लिक किया उसके आगे उसका नेम यहाँ पे देखें शो हो रहा है, इट्स मी। इस टास्क का नेम था। अब यहाँ पे मैं उसके माई टैग, तो मैं यहाँ पे इसका एक एग्जांपल के तौर पे टैग डालता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। टैग टैग इंसर्ट हो गया, उसने मैसेज दे दिया। अब नया टैग इंसर्ट करना है, सेकंड टैग। तो सेकंड टैग भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैक प्रेस करूँगा तो हम मेन एक्टिविटी पे अपनी पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखें कि आपने फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं टास्क, तो आप क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप माई सेकंड टास्क, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टास्क डाल दिया और फिर आपने डेट पे क्लिक करना है और इसकी डेट जो भी आपने रखनी है वो यूज़ करनी है। फिर आपने टाइम पे क्लिक करना है और टाइम जो है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि एक एक्चुअल जो मेरे पास इसका टास्क है वो मैं डाल के देखता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, जो डेट है वो आज की ही डालता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि मेरे एमुलेटर पे डेट क्या है। ठीक है। तो डेट है मेरे पास 15 मई। ठीक है जी, 15 मई और 8:57 PM इसके ऊपर टाइम है। ये टाइम क्योंकि मैंने इसको बंद नहीं किया इसलिए ये टाइम पुराना ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं डेट जो है वो 15 में ही सिलेक्ट करता हूँ और टाइम जो है वो 8:57 है। तो मैं यहाँ पे 8 जो है 8:58 को ठीक है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पहले PM है और यहाँ पे भी हमें फिर PM करना पड़ेगा ताकि हमारा जो टास्क है वो जो, तो यहाँ पे हमें टास्क शो नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, इसको या तो रिफ्रेश करने के लिए ये बटन यूज़ कर लें या आप इसको बैक जाएं और दोबारा अपनी एक्टिविटी को रन कर लें तो आपको वो टास्क शो हो जाएगा, माई सेकंड टास्क। ठीक है। तो अब ये जो टास्क है ये टास्क हमें 20:58 मतलब 8:58 पे ये बैकग्राउंड में हमें ये मिलना चाहिए। तो इसको देखते हैं हम कि ये हमें वहाँ पे मिलेगा कि नहीं। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर इस बुलेट को चेंज करना है, आप चाहते हैं कि ये जो बुलेट है स्टार की बजाय कोई और बुलेट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो आपके पास इंटरनेट चला होना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे आप उसको जो है तो आप यूज़ करेंगे और किस तरह आप उसको फाइंड करेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं ज़रा नेट चला दूँगा। आप क्या करेंगे, HTML सिंबल्स जो है वो सर्च करेंगे। यूँ ही मैं इसको सर्च करूँगा तो उनके कोड भी हमारे सामने, आपके सामने ये W3 स्कूल वाली जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। इससे भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी ये काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। उसके बाद आप यहाँ से इमोजीज, एंटिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से उसका कोड जो है वो लेके तो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो एज इट इज़ ही आपको ये अब वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंबल्स वाला जो है उसको ज़रा देखता हूँ कि उसमें उसके अलावा स्टार के अलावा हम कौन सा सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और तो ये देखें फुल सिंबल रेफरेंस, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो जितने भी सिंबल्स इसके हैं उन सब के रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये देखें ये सिंबल्स हैं। या फील्ड स्टार है तो ये वाला यूज़ करेंगे, मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है एम्प्टी स्टार।
तो इसके अलावा आपने जो भी यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी यूज़ कर सकते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई और भी यूज़ करके देखते हैं। हम यहाँ से यूज़ करते हैं कोई और, अभी देखते हैं कोई सिंबल यहाँ से अच्छा सा मिल जाए। तो ये भी स्टार है आपके पास, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी इसमें ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मैं टॉप से ही देखता हूँ सिंपल सा। यहाँ से हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं और इसका जो हमारे पास कोड है वो है 9755। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये देखें इसके दो तीन कोड लिखे थे, एक डेसिमल है और एक हेक्साडेसिमल है। तो आपने डेसिमल यूज़ करना है तो ये वाला आप यूज़ करेंगे, अगर आपने हेक्साडेसिमल यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। तो मेरे पास वहाँ पे हेक्साडेसिमल यूज़ हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं और ये मैं पहले कोड जो है ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कोड है जी इसका, ये डेसिमल का कोड है और 261 भी इसका हेक्साडेसिमल का कोड है। अभी हम इसको देखते हैं। अब आप आएंगे अपनी एक्लिप्स में और यहाँ से हमारे पास जो इसकी एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो इसका चेंज बुलेट का जो फंक्शन है, ये चेंज बुलेट का फंक्शन है, यहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास जो है ये डेसिमल नंबर है क्योंकि, तो इसको मैं यहाँ पे डेसिमल ही यूज़ करता हूँ। अभी मैं देख लूँ पहले वहाँ पे डेसिमल हमने यूज़ किया है कि हेक्साडेसिमल यूज़ किया है। 9734 और यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है 9734, ये हमने डेसिमल यूज़ किया है, ठीक है। तो डेसिमल ही हमने कॉपी किया, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक और काम करना होगा। जो हमारी लेआउट है, यहाँ पे आप जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाके आप जो मेन एक्टिविटी की लेआउट है उसको ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद हमारा ये जो है बटन, इसके ऊपर तो हमारे पास 1 2 3 है, तो ठीक है ये 1 2 3 ही हम रहने देते हैं, इसको यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि वो बुलेट जो है वो चेंज हुई है कि नहीं। और अभी एक जगह पे और हमने इसको करना था, वो है हमारे पास चेंज बुलेट इफ दिस, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है जी। तो रन हमने किया इसको और अब हम यहाँ पे देखते हैं बुलेट हमारी चेंज हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, ये इसका बुलेट चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये इसका बुलेट चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने जो इसकी लेआउट है वहाँ पे इसको डाला हुआ है स्टार वाले को। तो वो आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखें लिस्ट व्यू आइटम वाला जो लेआउट है वहाँ पे जाएंगे और इस बुलेट पे हम जो इसका बुलेट है वो हमने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमने कहाँ पे कोड किया हुआ है इसका। एक तो आप कोड करेंगे यहाँ पे बटन के ऊपर चेंज करने के लिए, ठीक है। दूसरा हम जो बुलेट है जो लिस्ट के साथ हम चेंज करेंगे, वो यही कोड हम प्लेस करेंगे अपने पास यहाँ पे। ये देखें, ये शो माई टास्क लिस्ट वाला जो फंक्शन है इसके अंदर भी हम यही पेस्ट कर देंगे कोड। और अब हम इसको अगर रन करेंगे तो अब हमारे पास वो लिस्ट के साथ वही जो बुलेट है वो शो होगा। तो देखें वो बुलेट जो हमने कॉपी किया था हैंड वाला बुलेट है, तो ये हमें यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। तो इसको मैं चेंज करूँगा तो
नंबर में भी आ जाएगा और बुलेट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का बुलेट यहाँ से सर्च करके तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और ये आखिरी इसकी वीडियो थी और इसमें हमने जो डीबग किया है वो आपको पता चल गया होगा, कैसे हमने डीबग किया है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी और कैसे कैसे वो प्रॉब्लम आ रहे थे। अब इनमें से जो मैक्सिमम सिर्फ एक जो है वो हमें सिंटेक्स उसका मिल रहा था लॉगकैट में, बाकियों का हमें एरर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन लॉजिकल एरर था, वो हमारी एप्लीकेशन लॉजिकली करेक्ट काम नहीं कर रही थी, उस तरह काम नहीं कर रही थी जिस तरह करना चाहिए था। तो इसलिए वो लॉजिकल एरर्स थे, जिस तरह हमारी जो लिस्ट व्यू है वो मल्टीपल जो आइटम थी वो शो करवा रही थी, डुप्लीकेटिंग आइटम शो करवा रही थी, या हमारी जो लिस्ट व्यू थी वो सर्च नहीं हो रही थी, या हमारा जो बुलेट्स थी वो ठीक तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो ये लॉजिकल एरर थे, इनका इनसे एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही थी हमारी, लेकिन हमारा मीनिंग लॉजिक चेंज हो रहा था हमारी एप्लीकेशन का। तो वो भी आपने देख लिया कि लॉजिकल एरर्स जो हैं वो कैसे आपने टैकल करने हैं और कहाँ पे हो सकते हैं वो। तो लॉजिकल एरर्स को टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है सिंटैक्स एरर या जिनका आपको एरर या एक्सेप्शन मिल रही हो उनकी निस्बत। तो ठीक है जी, हम यहाँ पे ही अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।